स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 और ये आपकी डिवीजन की एक्सरसाइज है और ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है आपके टेबल्स के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर आपको टेबल्स याद नहीं हैं तो आप डिवाइड भी नहीं कर सकेंगे और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपने जो है पहले अच्छे तरीके से टेबल्स याद करने हैं, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और फिर आपने डिवीजन वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1 है 20 डिवाइडेड बाय 4। तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है। 4 5 ज़ार 20 होता है, तो आपने यहाँ पर 5 लिख देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है। 5 5 ज़ार 25 होता है, तो यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 42 डिवाइडेड बाय 6। 6 के टेबल में 42 कहाँ आता है। तो 6 7 ज़ार 42 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है। तो 7 7 ज़ार 49 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 72 डिवाइडेड बाय 8। 8 के टेबल में 72 कहाँ आता है। तो 8 9 ज़ार 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 81 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 81 कहाँ आता है। तो 9 9 ज़ार 81 होता है। फिर अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 48 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने तो आपको कहा था कि आपने देखना है 4 के टेबल में जो है वो कहाँ पर आता है। तो 4 का टेबल तो 40 पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए मसला ये है कि आप जो है 48 को 4 पे कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको वो वाली डिवीजन भी बताती हूँ। आपने इस तरह से जो है ये डिवीजन के लिए बना लेना है और जो नंबर लिखा होगा उसको आपने अंदर लिख लेना है 48, और जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने बाहर लिख लेना है। ठीक है, अब आपने इन दोनों नंबर्स को अलग अलग कर लेना है। 4 के टेबल में पहले आपने देखना है कि पहला नंबर कहाँ आता है। तो 4 1 ज़ार 4 होता है। ठीक है, फिर आपने दूसरा नंबर नीचे उतार लेना है। अब 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है। 4 2 ज़ार 8 होता है। तो ये आपने उसको डिवाइड कर दिया और 12 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब इसमें भी वो कह रहा है कि 6 के टेबल में 72 जो है वो कैसे डिवाइड होगा। तो आपने जो है टेबल तो 60 पे ख़त्म हो जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप टेबल 12 तक याद कर लें, तो उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को अलग कर लेना है। 6 के टेबल में पहले देखना है कि 7 कहाँ पर आता है और या 7 से छोटा क्या नंबर आता है। तो अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 1 इज़ 6 हो जाएगा और 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। तो 12 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, मतलब हमें 1 के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। 6 1 इज़ 6 होता है और आपके पास जब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 2, जिसको हमने नीचे ले आना है। 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यह नंबर बन गया है 12। 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है। 6 2 ज़ार 12 होता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। एंड पे क्रॉस लगाने का मकसद है कि नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये कम्प्लीटली जो है माइनस हो गया है। और जो ऊपर आपके पास यहाँ नंबर आ रहा होगा ये आपका इसका आंसर है, तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है 84 डिवाइडेड बाई 7। तो आपने 84 को लिख लेना है यहाँ पर और 7 को लिख लेना है बाहर। ठीक है, दोबारा 7 1 ज़ार 7 ही सॉल्व करेंगे। 8 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे आपके पास 1 बच जाएगा। अब ये 4 है, ये 4 आप यहाँ पर ले आएंगे। 1 और 4 जो है वो 14 बन जाएगा और 7 2 ज़ार होता है 14। तो ये आपका सॉल्व हो गया और इसका आंसर भी क्या आया है 12, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें 51 डिवाइडेड बाय 3। तो आप 51 को अंदर लिखेंगे, 3 को आप बाहर लिखेंगे। 3 1 ज़ार 3 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 3 2 ज़ार करते हैं तो वो 6 होगा और वो 5 से बड़ा हो जाएगा। हमें या तो 5 चाहिए या 5 से छोटा नंबर चाहिए, तो हम 1 के साथ ही इसको लिखेंगे। अब 5 में से जब आपने 3 माइनस करना है तो आपके पास आ गया 2। इस 1 को नीचे ले आएंगे और अब आप मुझे बताएंगे कि 3 के टेबल में जो है वो 21 कहाँ आता है। तो 3 7 ज़ार 21 होता है। ये आपका ख़त्म हो गया, एंड पे कम्प्लीटली माइनस हो गया और आपके पास जो आंसर आया वो 17 है। तो यहाँ पर आप 17 लिख देंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है 96 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने
96 को अंदर लिख देना है, 8 को बाहर लिख देना है। पहले 8 1s आर 8 आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा। अब इस 6 की बारी है, इसको हम नीचे ले आएंगे। 8 के टेबल में आपने देखना है 16 कहाँ पे आता है, तो 8 2s आर 16 होता है और ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा और 12 आपका आंसर है, वो 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है 99 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 99 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 9 1s आर 9 होता है, तो ये तो सॉल्व हो गया, 0 आ गया नीचे। अब इस वाले 9 की बारी है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 9 1s आर 9 होता है, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो 9 11s आर 99 होता है, यहाँ पर आपने 11 लिख देना। यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन 12 सॉल्व हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सॉल्व मेंटली, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, तो 2 2s आर 4 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2s आर 8 होता है, तो इधर 2 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 9 3 3s आर 9 होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। अब हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ड्यूरिंग स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहा है स्कूल में असेंबली हो रही है और उसमें जो है सारे बच्चे जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनकी तादाद 96 है, 96 स्टूडेंट्स हैं। और वो 96 बच्चे जो हैं उन्होंने 6 रोज़ बनाई हुई हैं। ये एक रो होती है जो एक लाइन बच्चों की है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और इस तरह से रोज़ बनी हुई हैं। तो कह रहा है कि टोटल जो है वो 6 रोज़ बनी हुई हैं और हर रो में जो हैं आपने बताना है कि कितने बच्चे खड़े हुए हैं। अगर टोटल बच्चे जो हैं वो 96 हों तो ये हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसको मैं कॉपी पे डिवाइड करवा रही हूँ। 96 को जो है वो आपने इधर लिख लेना है, 6 को आपने बाहर लिख लेना है। अब आपने देखना है कि 96 जो है वो 6 के टेबल पर कहाँ आता है। तो पहले तो हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, यानी 9। 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जो कि 9 से छोटा है। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 9 से बड़ा हो जाएगा, हमें 9 से छोटा नंबर चाहिए, तो हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 is 6 हो जाएगा। अब 9 में से जब आप 6 माइनस करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आपने ये जो सेकंड डिजिट है इसको भी नीचे उतार लेना है, ये आपके पास बन जाएगा 36। ठीक है, तो जब आपने 6 के टेबल में देखना है 36 कहाँ आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो हमारे पास 36 होता है। यानी 6 6 जार जो है 6 का टेबल आप 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 36 आता है। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। यानी हर लाइन के अंदर जो है वो 16 बच्चे खड़े होंगे, तो 96 बच्चे जो है वो 6 रोज़ में यानी 6 लाइन्स के अंदर पूरे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आंसर लिख देना है 96 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो इक्वल होता है इसके, ये आपका आंसर है 16 के। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर्स इन 4 days, देन हाउ मच डिस्टेंस वॉज कवर्ड इन 1 day। अगर एक आदमी जो है वो 4 दिन से सफ़र कर रहा है और उसने अभी तक जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है 56 किलोमीटर्स का, तो उसने कहा है कि आपने हर दिन का अलग अलग बताना है। यानी एक दिन में उसने जो है वो कितना सफ़र किया होगा, क्योंकि ये तो 4 दिन का टोटल है ना। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 56 को आपने डिवाइड करना है 4 के साथ। आप अंदर 56 लिखेंगे, बाहर 4 लिखेंगे। पहले आपने 4 को 1 के साथ ही करना है। 4 1 is 4। जब आप माइनस करेंगे 5 में से 4 आपके पास 1 बच जाएगा। इस 6 को उसके बाद हम यहाँ पर ले आएंगे, ये 16 बन गया है। 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो 16 होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमें आंसर मिल गया है कि हर दिन में उसने जो है 14 किलोमीटर सफ़र तय किया है, या 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। यहाँ पर आपने लिख लेना है 56 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 14। ये आपका आंसर आ गया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स इज़ ₹5। आई हैव ₹70। हाउ मैनी पैकेट्स कैन आई बाय। कह रहा है कि अगर एक बिस्किट का पैकेट जो है वो आपके पास आ जाता है 5 रुपीज़ का, तो 70 रुपीज़ के अंदर जो है वो कितने पैकेट आ जाएंगे 5 रुपीज़ के हिसाब से। इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने डिवाइड करना है 70 को 5 के साथ। 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5 आ जाएगा। 7 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। इस ज़ीरो को अब आप जो है वो नीचे ले आएंगे, 20 बन जाएगा।
5 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 4s are 20 होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है। तो 5 रुपीज़ के हिसाब से 70 रुपीज़ के अंदर 14 बिस्किट के पैकेट्स आ सकते हैं। 14 आपका आंसर आ गया। अगर आप डिवाइड करें 70 को 5 के साथ तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब हम। ज़ुबैर बॉट 7 नोटबुक्स फॉर ₹91। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। ज़ुबैर ने जो है 91 रुपीज़ में 7 जो है वो कॉपीज़ ख़रीदी हैं या नोटबुक्स ख़रीदी हैं। वो कह रहा है कि एक नोटबुक जो है आप मुझे उसकी प्राइस बता दें। जब भी आपके पास ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी हो और आपने एक की प्राइस निकालनी हो तो आप डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी आपने 91 को डिवाइड कर लेना है 7 के साथ, तो 7 1 इज़ 7 हो जाएगा। 9 में से जब आप 7 माइनस करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये जो सेकंड डिजिट है इसको आपने नीचे ले आना है, ये 21 बन जाएगा और 7 3s are 21 होता है। तो टोटल जो हैं वो 13 नोटबुक्स आएंगी, 13 नोटबुक्स आएंगी 91 रुपीज़ में। 91 को अगर आप डिवाइड करें 7 के साथ तो 13 आपके पास आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लें। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 कलर पेंसिल इज़ ₹8, हाउ मैनी कलर पेंसिल्स कैन बी बॉट इन ₹48। कह रहा है कि अगर एक कलर पेंसिल जो है वो 8 रुपये की आती है तो 48 रुपीज़ में कितनी आ जाएंगी। तो आपने जो है इसको डिवाइड कर लेना है। 8 के टेबल में जो है इसको तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। अगर आप इनको डिवाइड करें तो आपके पास 6 आंसर आता है। आपने सिर्फ 8 का टेबल ही पढ़ना है। 8 5s are 40 होता है, 8 6s are 48 होता है और आपने इसका आंसर लिख देना। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।